सीसी से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस का ये पैदल मार्च है। लाइव तस्वीरें फिलहाल अशोक गहलोत आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। 1,02,50 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है, आप तो मैं एफिडेविट दो। पहली बार सुनने ऐसी बात, ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन को तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा देना चाहिए। जो आदमी इस प्रकार की बात कर रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, किस बात का एफिडेविट देने को नहीं बात। कोई भी एक आम नागरिक भी कर सकता है, आरोप लगा सकता है इलेक्शन कमीशन से। तो जान क्या बात है, अपनी बात करते भाई, मेरे ध्यान में ही बात आई है, ये कर लो एफिडेविट मांगे, क्या करना चाहता हूँ। ये जो नाटक चल रहा है बहुत खतरनाक मामला है। डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसे 60 लाख वोट काट दिए वहाँ बिहार में, तो क्या 60 लाख वोट काटे हैं, एक वोट जोड़ा नहीं इन्होंने। आपने कैंपेन किया होगा, लाख वोट कटे, लाख वोट जुड़ना चाहिए ना, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। ये सब नाटक हो रहा है, उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सब भाग ले रहे हैं। सर, एक जन आंदोलन के तौर पर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। जन आंदोलन शुरू हो गया है देश भर के अंदर। ये मुद्दा ऐसा ही है। राहुल गांधी हर व्यक्ति इफेक्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी 8 लोकसभा के तीरथ जी इधर ही रहना, आओ पीछे। तो देखिए, अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये पैदल मार्च, जहां पर जितने वोट काटे गए हैं, एसआईआर का जो मुद्दा है उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही है। और जयपुर से लगातार हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से पूरा मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। इसमें कांग्रेस के दिग्गज मौजूद है, अशोक गहलोत मौजूद है, गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये पूरा पैदल मार्च। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस मार्च का नेतृत्व कर रही हैं। अशोक गहलोत सहित कई नेताओं की मौजूदगी यहां पर। लगातार जयपुर से ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से मार्च निकाला जा रहा है, नारेबाजी यहां पर, और पीसीसी से ये शहीद स्मारक तक पैदल मार्च है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये मार्च। जयपुर से ये लाइव तस्वीर, अशोक गहलोत आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। और आपको बता दें कि अशोक गहलोत के अलावा भी कांग्रेस के दिग्गज यहां पर मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये पूरा पैदल मार्च, विधायक, सांसद और पीसीसी के पदाधिकारी भी इस मार्च में शामिल है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मार्च से जुड़ा? जी देखिए, जिस तरह राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 1 घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वोटर लिस्ट गड़बड़ियों का खुलासा किया था कर्नाटक की एक विधानसभा को लेकर। उसके बाद दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट से लेकर चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन के दलों ने पैदल मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया। तो अब राज्यों के अंदर, राजधानियों में प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के खिलाफ पैदल मार्च यहाँ पर कर रही है। और आप देख सकते हो कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी की तरफ से पैदल मार्च अभी थोड़ी देर पहले ये पीसीसी मुख्यालय से यहाँ पर शुरू हुआ है, और जिसमें खुद अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता मौजूद है। इसके अलावा विधायक और अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश इस वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश कर रही है। कल तमाम जिलों में जो है मशाल जुलूस यात्रा निकाली जाएगी। मकराना विधायक जाकिर हुसैन के साथ मेरे साथ है कि किस तरह से आप पैदल मार्च निकाल रहे हैं आगे, क्योंकि चुनाव आयोग आपकी सुन नहीं रहा। ये देखो, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने ये मामला उठाया है, ये वोट चोरी को लेके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आज जो जिसका अधिकार मतदाता का जो संविधान ने दिया है उसकी चोरी हो रही है। जब 300 पार्लियामेंट मेंबर एक जो चुनाव आयोग तो ज्ञापन देने जा रहे हैं,
उनको भी जाने नहीं दे रहा है। एक बीजेपी सरकार, मोदी जी उल्टा उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके वकील बन रहे हैं। इसको लेके पूरे भारतवर्ष के अंदर आंदोलन हो रहे हैं और ज्यादा भी होंगे आंदोलन। तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष उप सचेतक विपक्ष के रामकेश मीणा हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि सर जिस तरह राहुल गांधी ने खुलासा किया है, क्या लग रहा है पब्लिक आपकी बात देखो, को समझेगी? आप देख रहे हैं जब से ये खुलासा हुआ है पूरे देश में भूचाल आ गया। और जो ये प्रधानमंत्री जी की चोरी और भाजपा की चोरी जो राहुल गांधी जी ने पकड़ी है, और उसका पूरे देश में असर हो रहा है। मतदाताओं तक ये बात पहुंच रही है, आम जनता तक बात पहुंच रही है, और जनता सड़कों पे उतर चुकी है। तो जनता का जन समर्थन कैसे हासिल किया जाए, जनता के जहन में ये बात किस तरह निकाली जाए? क्योंकि सभी कांग्रेसियों की एक राय है, एक सुर में ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है और बीजेपी के नेता उनके बचाव में उतर चुके हैं। तो अब 14 अगस्त को एक विशाल मशाल जुलूस तमाम पूरे राज्यों में निकाली जाएगी। उसके बाद हस्ताक्षर अभियान, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी चलाएगी और एक बड़ी रैली राजधानी जयपुर में होगी। और उसके बाद राहुल गांधी 17 अगस्त से एक यात्रा का आगाज बिहार में करने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो राजनीति है वो वोटर लिस्ट गड़बड़ी के मामले पर केंद्रित कर दी है। यहाँ तक कि बिहार में बड़ा जो चुनावी मुद्दा है वो भी कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर यहाँ पर बना रखा है। तो जिस तरह तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रोजेक्टर पर राहुल गांधी कुछ और भी चेहरे जो है वो नजर आ रहा है, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश यहाँ पर कीजिए कि किस तरह से इस पूरी गड़बड़ी को उजागर कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी देखिए, हरिमोहन शर्मा है, वरिष्ठ विधायक है। आपने बैलेट पेपर से भी मतदान का दौर देखा है, आज ईवीएम से वोटिंग हो रही है, क्या कहना, आपका अनुभव क्या है? ये जो अनुभव है, जिस प्रकार का षड्यंत्र मतदाताओं को काटने का चलाया जा रहा है, वर्ग विशेष को, ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं उनको जो काटने का जो विजन जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी ने अनेक ऐसे सबूत दिए हैं जिसकी परिकल्पना चुनाव आयोग भी नहीं कर पाया था, और उनके ही रिकॉर्ड के द्वारा दिए गए साक्ष्य को ये शपथ पत्र मांगते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? हम सब इस मामले में राहुल गांधी के साथ हैं। और इन तस्वीरों